चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। सबसे पहले तो आप सियासतदान हैं, लायर भी हैं। बात हो रही है, अब जारी बात है जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ख़तरा मौजूद है। जैसे भारत बार बार जो है वो धमकियाँ दे रहा है, तो जो सफारती मिशन हमारे गए हैं, सियासतदान हैं, हुकूमती जमातों से हैं, तो क्या कैसे अपना केस प्लीड करें कि दुनिया हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे और उसको आगे लेके चले? थैंक यू बलोच साहब। बेहतर ये भी होता कि अगर अपोजिशन के चंद अरकान भी इन डेलीगेशंस का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्स था वो नेशन वाइड था और रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस था। अक्रॉस द बोर्ड हमने उस दुश्मन को ललकारा अपनी फौजों के साथ खड़े होकर, और हमने एक मार्कतुल आरा जो है कामयाबी हासिल की है। मार्का हक जो है वो एक मार्कतुल आरा जो है वो कामयाबी है। और जो ये मामला अब डिप्लोमेटिक स्टेज पे चला गया है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज ए स्टेट भी इस्टेब्लिश हुई है, जो कि फैक्चुअली उन्होंने मिस रिपोर्ट नहीं की। हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ISPR का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंडली जो हमारी एक सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी है डिफेंस के लिहाज से, वो भी दुनिया पे इस्टेब्लिश हुई है। और वो हम बहुत जैसे कह सकते हैं ना कि वो हमें बड़ी डाउन नज़रों से देखते थे दुनिया, बट नाउ हमारी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश हो गई है। तो अब ये जो डिप्लोमेटिक मिशन गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़े हैं, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, शख्सियत का नहीं है। तो वी विश देम वेल, और हम दुआगो हैं कि वो कामयाब हों। हमारा जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो मैं समझता हूँ वो अंडर वाटर ट्रीटी, जो उसको पानी को उन्होंने वेपनाइज किया है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। कश्मीर के ऑब्वियसली कश्मीर के बगैर तो हमारी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। फिर जैसे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने सिंगापुर में, जो अभी हमारे जॉइंट चीफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बाद में मैं सुन भी रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल ये पॉइंट आउट किया कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म जो है वो नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, और दोनों मुल्क जो है एटॉमिक पावर्स हैं, और शायद फ्यूचर में दुनिया को इतना वक्त भी ना मिल सके कि आप इंटरफेयर कर सकें। ये भी इस बार भी जो रिस्ट्रेंट था वो हमारी तरफ से था। वो तो जब उन्होंने हमारी एयर बेसिस को हिट किया तो दैट वाज आवर रेड लाइन, ये जो भी आप कहें कि उससे 6 और 7 को उन्होंने हमारे सिविलियन शहीद किए, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी में मसाजिद के ऊपर हमला किया, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर हमला किया, और रिगार्डलेस के बजाय कि वो कैंट्स को या उनको कंटोनमेंट्स को निशाना बनाते या इंस्टॉलेशन को निशाना बनाते, उन्होंने हमारे सिविलियंस को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए। सो ये जो चीज़ें हैं ये आई एम श्योर ये बिल्डअप होगा। और वी हैव जो यूरोप का भी एक हमारे पास सिंपैथी है, चाइना बहुत बड़ा एक हमारा इत्तेहादिया, रशिया के साथ हमारी डील। सो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हम कामयाब रहे हैं, एंड वी मस्ट कैपिटलाइज इसके ऊपर जो हमने एक जंग जीती है, और वहाँ पे अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार ला के तो पाकिस्तान के मुकदमे को और फिर उसका इकॉनमी जो है वो बड़ा लाजमी चूज़ है। बिल्कुल। मैम रगवाना हाशमी, आप खुद सफ़ीर रही हैं और आपकी गहरी नज़र है। हमने जंग तो जीत ली, और अब जब धमकियां दे रहा है मोदी, और धमकियों से हमें जो है वो फिर ये कोशिश कर रहा है कि शायद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और रुका नहीं है। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या अब ख़तरा जो है वो टल चुका है, और दूसरा जो हमारा सफारती मुहाज है, पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से लड़ा गया और दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया, और भारत का जो झूठ था उसे तस्लीम करने से इनकार किया उनका मौक़िफ़। तो अब जबकि हमारे मिशन बाहर हैं, क्या क्या होना चाहिए, किन इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, और हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और अभी मैं हमारे कॉलीग PTI के जो हैं उनकी बातें सुन रही थी, और आई थिंक आई एग्री विद ऑल हिज पॉइंट्स। उन्होंने बहुत अच्छी तरह निशानदेही की है कि जो इश्यूज हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उन्हें रिपीट करूँ। जी। तो उससे आगे मैं चंद थॉट्स छोड़ना चाहती हूँ फॉर वाइडर डिस्कशन। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक बैटल विन की है। द लार्जर वॉर इज स्टिल ऑन।
तो उसके लिए हमें अपनी भरपूर तैयारी जो है रखनी चाहिए। और उस भरपूर तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी इकोनॉमी, नेशनल ईथॉस, ये सब जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और वो स्ट्रॉन्ग होगा जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये पहली बात आप के नाजरीन को मैं बताना चाहूँगी कि जब ख़त्म तो हुई नहीं है, बिकॉज इंडिया तो आपके वजूद को तस्लीम करता ही नहीं है, और मोदी साहब के जब से दौर है तो फिर जाहिर सी बात है खदशात और ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे आपने देखा है। तो ये हमें बिल्कुल अपने जहन नशीन लेना चाहिए कि ये कोई आखिरी दफ़ा नहीं है, मोदी साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, हमें बहुत बड़ी फतह हुई है, और उसमें मेरा ख्याल है जो लोग मजबूर हुए हैं हमारी बात सुनने को, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो उस डिसीजन का है जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और फॉरेन ऑफिसर सब ने मिल के लिया, कि हमने बहुत कॉन्फिडेंटली एज अ नेशन ये कहना है कि जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, और हम फौरन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का कहें, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का भी, और हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आई थिंक इससे बहुत अच्छी एक बेस बनी है कि लोग हमसे बात करने की तरफ राग़िब हुए हैं। दूसरी बहुत अहम बात है वो ये कि ये जो मोदी साहब ने अहमकानापन किया जिंदोइज्म में अपने, इन्होंने वो मिथ तोड़ दी है कि इंडिया जो है वो कन्वेंशनल वेपन्स में शायद बहुत ज़्यादा, या कन्वेंशनल वॉर्स में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हमने प्रूव कर दिया है, वो देख लिया दुनिया ने, कोई नहीं है, दुनिया ने देख लिया है। सो नेचुरली दुनिया बहुत सख्त अब मजबूर हुई है कि वो पाकिस्तान को एक फ़र्क नज़र से देखे। हमारा स्टेचर जो है वो दुनिया की नज़र में एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज अ पावरफुल स्टेट बहुत मजबूती से सामने आया है। इसकी वजह से, और बहुत एक और जो इम्पोर्टेंट बात हुई है कि हमने तो वैसे भी हमेशा कहा है कि जी हम अमन पसंद है, बेतहाशा दफ़ा ये रिपीट भी किया गया कि देखिए आप हमारे सब्र को मत आजमाएं, आप हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी न समझे, और इंडिया यही समझा कि शायद वो हमारी कमज़ोरी है। लेकिन फिर आपने देखा कि जो भी मीडिएशन थी, चाहे वो ईरान के थ्रू आई, चाहे सऊदी अरेबिया के थ्रू आई, और फाइनली ट्रंप साहब के थ्रू खुद आई, हमने तो उस सबको वेलकम किया। लेकिन इंडिया की हठधर्मी है कि वो अभी तक उसको एक्सेप्ट अभी हठधर्मी पे बिल्कुल कायम है, और फिर दुनिया को पता जी मैं अपना जुमला खत्म कर लूं तो देखिए उसकी वजह से हुआ ये है कि जो इंडिया कहता था कि जी अब ये हमारा इंटेग्रल पार्ट बन गया है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर है वो, और ये इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, और ये इंटरनेशनल मामला नहीं है, और इसमें किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है, उनका वो नैरेटिव खाक में मिल गया है इस वक्त तक। क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि ये एक इशू है, एक फ्लैश पॉइंट है, इसको आप जब तक नहीं देखेंगे मामला, और ये दोबारा उजागर हो गया बिल्कुल इस सारी वार में जो है। और सबसे अहम बात जो इसमें है, देखिए दुनिया ने ये देख लिया है, और हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल पॉइंट आ गया मैम, पॉइंट आ गया। हमें मेरी आपने बात ही नहीं कंप्लीट होने दी, मुझे करें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात जो है, और जिस पे मैं कह रही हूँ हमें जोर देना चाहिए बाहर, वो ये है कि हम किसी हालत में वाटर टेररिज्म और वाटर वेपनाइजेशन को नहीं इस्तेमाल करें। इसी पे आपने देखा है कि विक्टर गाओ ने कल भी कहा है, जो चाइनीज स्कॉलर है, कि इंडिया ये ना भूले कि वो भी मिडिल राइपेरियन स्टेट है, और वो ये ना करे जो वो नहीं चाहता कि उनके साथ हो। यानी आप कश्मीर का मसला भी हल करें, और आप इसमें पानी नहीं रोक सकते, और हमने खास तौर पे कह दिया है कि जी दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आई थिंक ये जो वाटर टेररिज्म है, इसको हमें अपने
जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसका सेंटर पीस बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों की जो है वो जानें खतरे में पड़ेंगी और पूरी दुनिया का अमन खराब होगा। बिल्कुल ठीक है। अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया हमें, आप सबक सफीर हैं अमेरिका के और सीनियर सहाफ़ी हैं। अनवर इकबाल साहब उन्हें ज्वाइन किया। अनवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप अमेरिका में हैं और अमेरिका को जानते भी हैं सर। जो हमारा सफारती मिशन है, हमने जंग जीत ली और इस जंग के बाद जो सूरत पैदा हो रही है कि हमारे मिशन वहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया सर किस नज़र देख रही है इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है, पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो तस्लीम की गई है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया। देखिए, दुनिया की तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं वाशिंगटन की बात कर सकता हूँ कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है। वाशिंगटन में जो हमारे लिहाज से एक मस्बत बात हुई है वो ये है कि वाशिंगटन में इस बात को रियलाइज किया जा रहा है जो हम मुसलसल कहते रहे हैं। पाकिस्तान की हमेशा पोजीशन ये रही है कि कश्मीर जो है एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और अगर कश्मीर में मामला दुरुस्त नहीं किए गए तो किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। और ये जो अब पिछली जो जंग हुई उस 6 रोजा, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ह हो गई, क्योंकि जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे थे उसमें दोनों ममालिक एक न्यूक्लियर डिजास्टर के करीब पहुंच गए थे। ये कम अज कम अमेरिका में ऐसा महसूस किया जाता है और इसी वजह से सदर इंतजामिया उसमें इन्वॉल्व हुई और इसी वजह से सदर ट्रंप जो है वो बार बार 6 दफा बयान दे चुके हैं और 3 दफा वो कश्मीर का मसला हल कराने की ऑफर कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट हुई है और जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी एम्बेसी जो है यहाँ और हमारा जो वफ्द आया है उस स्पेस को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहा है और हमें करना भी चाहिए। हमारी जो पोजीशन है उसको वाज़ेह करनी चाहिए कि हम पहले से कहते थे कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम पहले से कहते थे कि इंडिया मुसलसल जारियत कर रहा है और भारतीय जारियत का जो मुकाबला पाकिस्तान तनहा कर रहा है उसमें बैनुल-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक मौका है और उस मौके को हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, लेकिन जो हमारी तवक्कुआत हैं, आप समझते हैं कि जो हम टारगेट्स लेके गए हैं वो पूरे होंगे और उनको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो गैर सरकारी वफ्द है ना, पार्लियामेंट्री वफ्द है और उसमें कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं। तो ये जो गैर सरकारी वफूद होते हैं वो तो कुछ टारगेट लेके इस तरह का नहीं आता इसके नतीजे में कोई चीज़ आपको हासिल जाएगी। ये जो गैर सरकारी वफूद होते हैं उनके भेजने का मकसद होता है कि आप अपने मौक़िफ़ की भरपूर नुमाइंदगी कर सकें, जो वो उन्होंने न्यूयॉर्क में की और आज भी न्यूयॉर्क में ही है। आज शाम वहाँ से, यहाँ भी सुबह है, शाम वाशिंगटन आएंगे और कल से उनकी यहाँ मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। तो ये इसमें जो ये ज़रा पाकिस्तान में जो समझा जाता है कि अगर गैर सरकारी वफ्द आ गया तो उसके नतीजे में कोई अमेरिका के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन वो तो नहीं होगी। उसके लिए तो फिर सरकारी वफूद होते हैं, हुकूमतों के दरमियान बातचीत होती है, उसके नताज निकलते हैं। ये तो एक गैर सरकारी वफ्द है और ये अपना जो उनका मकसद है वो है पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह करना, जो वो करेगा, मौका पेश करना। बिल्कुल ठीक है।